नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की 21 जून को गला रेतकर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी को भी इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी। लेकिन उदयपुर में जिस तरह से 28 जून को कन्हैया लाल मर्डर हुआ, उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और केस की जो जांच थी वो तेज हो गई। तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो इस पूरे मामले को डकैती और लूटपाट का नाम लगातार दे रहे थे। किस तरह से पुलिस ने भी इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर भी तेज है। और अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि अमरावती की घटना गंभीर है। जिस बर्बरता के साथ उन्हें मारा गया है वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण है। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। आरोपियों को पकड़ा गया है। एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस बात का जिक्र इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की ओर से भी किया गया है कि कोई बाहरी कनेक्शन इस पूरे मामले में हो सकता है, वही देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी कहा गया है। उन्हें कहा है कि इसमें कोई बाहरी कनेक्शन है क्या, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश में तनाव हो, ऐसा कुछ विदेशी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं और इसकी भी जांच होगी। शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जांच की जाएगी। ये सब बातें हम जल्द सामने लाएंगे। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से बड़ी बात इस पूरे मामले में कही गई है। जिस तरह से उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से कन्हैया लाल का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया, उसके बाद अमरावती की घटना जो थी वो लाइमलाइट में आई और उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेडिकल व्यवसायी जो है उमेश कोल्हे, उनकी 21 जून को उस समय गला रेतकर हत्या कर दी गई जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान कुछ ही दूरी पर उनका बेटा भी पीछे आ रहा था। 54 साल के कोल्हे ने दरअसल नुपुर शर्मा मामले में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था और कहा जा रहा है कि उसी के चलते उनका मर्डर किया गया है, उनकी हत्या उसी पूरे मामले में हुई है। और जाहिर तौर पर जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, यानी उमेश कोल्हे का मर्डर हुआ, उस वक्त देश की निगाहें महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से लगातार उठापटक उस राजनीति में जारी थी, उस पर टिकी हुई थी। उद्धव का पूरा फोकस जो था वो सरकार बचाने पर था। सियासी खबरों के बवंडर में अमरावती की घटना कहीं न कहीं खो गई, लेकिन उदयपुर में जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो संज्ञान में आई। उद्धव सरकार गिरने और साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के 2 ही दिन में अमरावती मामले ने तूल पकड़ लिया और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया और साफ तौर पर कहा कि इस बारे में गृह मंत्री, सीबीआई और एनआईए को चिट्ठी जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में ये माना कि दरअसल ये पूरी जो घटना है ये बिल्कुल उदयपुर जैसी ही है। हालांकि इसके पहले ये मामला जो है किसी के भी संज्ञान में नहीं आया था और इसे एक चोरी और डकैती का मामला पुलिस की ओर से भी करार दिया गया। जो नवनीत राणा ने तमाम बयान दिए हैं, उन्होंने जाहिर तौर पर वहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं उनके तबादले की भी बात कही है और ये कहा है कि उन्हें निलंबित किया जाए। नवनीत राणा के मुताबिक इसका बड़ा कारण ये है कि अभी तक जो पुलिस है वो उद्धव सरकार के निर्देशों का पालन कर रही थी। तो महाराष्ट्र में चूंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो इस घटना को हत्या न बताकर डकैती और लूटपाट की तरह पेश किया गया। इस पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब वो अब लगातार उद्धव ठाकरे को घेर रही हैं, लगातार वो महाविकास आघाड़ी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि जब महाराष्ट्र के अमरावती की ये पूरी घटना सामने आई, तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया और 21 जून को अमरावती में महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की बर्बर हत्या से जुड़े
मामले की जांच जो है वो अब एनआईए को सौंप दी गई है और गृह मंत्रालय के मुताबिक हत्या के पीछे की साजिश, संगठनों की संलिप्तता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहन जांच की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और एटीएस की टीम अमरावती पहुंच चुकी है। लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेजी से की जा रही है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक जो 7 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये बता दें कि जो उमेश कोहले जिनका मर्डर किया गया है, दरअसल उनके सबसे करीबी जो दोस्त हैं, जो कि 2006 से ही उनके अच्छे दोस्त रहे हैं, यूसुफ खान, दरअसल उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और ये जो है महेश कोहले, जो कि उमेश कोहले के भाई हैं, उनकी तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है। उनका कहना है कि यूसुफ खान जो है वो साल 2006 से ही उनके भाई के अच्छा दोस्त था और वो कोहले के अंतिम संस्कार में भी पहुंचा था। यानी किस तरह से कहीं न कहीं इस पूरे मामले के जो आरोपी थे, जो कर्ता धर्ता थे, वही इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनके करीबी हैं और वो उनके साथ हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हो रही है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसमें से ही एक है यूसुफ खान। और बताया ये जा रहा है कि यूसुफ खान ने ही उमेश कोहले की सोशल मीडिया पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और उसी ग्रुप में आरोपी इरफान शेख भी था। बता दें कि 21 जून की रात ही 54 वर्षीय उमेश कोहले की दरअसल गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया था, जिसके बाद उनका मर्डर किया गया था। उनके बेटे और पत्नी भी साथ में ही दूसरी बाइक पर थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए और इस तरह से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। लेकिन अब उदयपुर की घटना के बाद अमरावती की ये घटना भी लगातार ये सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि क्या इस तरह से ये कट्टरपंथी ताकतें जो हैं ये पनपती रहेंगी, क्या इसे रोकने के लिए कोई काम किया जाएगा। तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जो कि अब महाराष्ट्र की सत्ता में हैं, अब वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बन चुके हैं और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि दरअसल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। साथ ही ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि दरअसल जिस तरह से ये एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, इसमें कोई विदेशी कनेक्शन भी हो सकता है। किस तरह से आईएसआईएस और साथ ही तमाम पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन हैं, उनके लिंक भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक खुलासे जो हैं पूरे मामले को लेकर लगातार हो रहे हैं। तो आपको बता दें, न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ओर से अमरावती की घटना का जिक्र करते हुए ये जानकारी मीडिया में दी गई कि दरअसल जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया है। बल्कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है और सत्ता परिवर्तन हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को चुना गया है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि सबसे कम उम्र के स्पीकर उम्मीदवार ने आज 164 वोटों के साथ स्पीकर का चुनाव जीता है, क्योंकि 2 विधायक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नहीं आ सके। कल के विश्वास मत में हम 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से बड़ी बात कही गई है। यानी कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और उसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये पूरा भरोसा है कि 166 वोटों के साथ वो बहुमत साबित करेंगे। तो ये इस बात को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में जो आर्हे मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। लगातार जो उद्धव सेना का खेमा है उसमें से बयान सामने आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि नई सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार
विचार करना चाहिए और इस फैसले को पलटना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर ये कहा है कि आर्य का जो मामला है वो आधा असली और आधा प्रयोजित है। 25% काम ये पूरा होने के बाद रुका काम पहले ही लागत में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। ये उनकी तरफ से कहा गया है, जितनी देरी होगी लागत उतनी ही बढ़ेगी। मुंबई की भीड़ का यही एकमात्र समाधान है। ये साफ तौर पर जवाब जो है वो एक तरीके से आदित्य ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिया गया है। तो महाराष्ट्र के तमाम मामले अब जिसको लेकर उद्धव सेना, एनसीपी, कांग्रेस, सिंधे और बीजेपी गठबंधन की इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम बड़ी बातें और तमाम बातों का जिक्र, तमाम मामलों पर सफाई जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई है। जहां एक तरफ अमरावती मामले को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी, जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट और साथ ही जिस तरह से मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है, उस पर भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस तरीके से जवाब दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।